हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, आपको पता होगा इस चैनल में ट्रुथ के अलावा कुछ भी नहीं होता। मैं फालतू चीज़ों में बिलीव नहीं करती और ना चाहती हूँ जो इस चैनल को फॉलो करते हैं वो लोग नॉनसेंस चीज़ों में बिलीव करें, राइट। तो आज हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि हमारा जो ये रिलेशनशिप है, पहला नंबर जो मुझे चैनल मैसेज रिसीव हुआ है वो ये हुआ है कि अभी इस टाइम पे काफ़ी लोग रीयूनियन में आएंगे, राइट। बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस टाइम पे रीयूनियन में आएंगे क्योंकि काफ़ी मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं। जो पहले इस जर्नी में अवेकन होता है वो फेमिनिन माना जाता है, बट जो बाद में अवेकन होता है वो मैस्कुलिन माना जाता है। तो ये ऑपोजिट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम मैस्कुलिन, आई बिलीव आई एम मैस्कुलिन। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम इस टाइम रीयूनियन में आएंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से 2017 से 2016 से 2015 से वो इस जर्नी में हैं और उन्होंने काफ़ी फेसेस देखे हैं। और जिन्होंने अपनी ईगो पे वर्क किया है स्पेशली, क्योंकि ईगो डेथ इस जर्नी में बहुत कंपलसरी है और इस जर्नी का एक पार्ट भी है ईगो डेथ। अगर आप ईगो डेथ से जूझ रहे हैं और ईगो डेथ से आप निकल रहे हैं, आप बिलीव कर रहे हैं कि आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, आपके साथ नहीं है, तो आप एक नॉनसेंस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि आउटर रियलिटी हमारी जो मर्जी हो, अंदर से हम एक ही हैं। जितना हम ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों में अपना डायमेंशन को बढ़ाएंगे या बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम वापस अपनी स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, जो लेसन्स हमारे ट्विन फ्लेम ने पास्ट लाइफ में अपनी जर्नी में लर्न करे हैं वो हम इस लाइफ में लर्न कर रहे हैं। तो पहला नंबर, उनको अपने से मटेरियलिस्टिक बोलना उनको बंद करिए, उनको अनअवेकेंड बोलना बंद करिए, क्योंकि वो अवेकेंड हैं ऑलरेडी और वो इस जर्नी में ऑलरेडी हैं। हो सकता है कोई लेसन्स उन्होंने पास्ट लाइफ में लर्न कर ली हों जो इस लाइफ में आप लर्न कर रहे हों। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और इस टाइम पे काफ़ी मैस्कुलिन ट्विन या फेमिनिन ट्विन जो सेपरेशन के फेज से निकल रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों है वो? क्योंकि सिंक्रोनिसिटी उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। चाहे वो जितना मर्जी अवॉइड करने की कोशिश करें, जैसे कि आपको 2015 या 16 में ये सिंक्रोनिसिटी स्ट्रॉन्ग हुई होगी, या जब आपकी ये सेपरेशन की जर्नी शुरू हुई तब आपकी सिंक्रोनिसिटी स्ट्रॉन्ग हुई होगी। तो अब ये टाइम उनका सिंक्रोनिसिटी स्ट्रॉन्ग होने का है और उनकी सिंक्रोनिसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि वो अब अवेकनिंग की जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं और वो बहुत कोशिश करेंगे, जैसे आप लोगों ने कोशिश करी कि उनको भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं इस जर्नी में, तो वो भी सेम कोशिश करेंगे कि वो आपको भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं इस जर्नी में। बट क्वाइट इम्पॉसिबल है उनके लिए भी इस जर्नी में आगे बढ़ना, क्योंकि डिवाइन जो बाद में इस जर्नी में अवेकन होते हैं उनके लिए इंटेंसिटी डबल स्ट्रॉन्ग होती है। उनके लिए आपके दिल में इमोशन डबल स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि वो इन चीज़ों को बाद में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि हमने इतना इग्नोर करा, बट इन द एंड हमें मिला कुछ नहीं इस जर्नी से। आप बीच बीच में भागने की कोशिश ज़रूर करते होंगे, बट भागने का कोई पॉइंट नहीं है इस जर्नी में अब, क्योंकि रनर चेज़र एक ऐसा डायनामिक है जो शिफ्ट होता रहता है।
हमें ना तो रनर बनना है, ना हमें चेज़र बनना है। अगर आप चाहते हैं इस डायनामिक से आपका ट्विन फ्लेम भी बाहर निकले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये टैग्स लगाना अपने ऊपर बंद करिए कि आप रनर हैं, चेज़र हैं। ये टैग्स नहीं हर ट्विन फ्लेम पे लागू होते, और आपको ये चीज़ भी माननी होगी कि जो आपके ट्विन फ्लेम हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर इनर ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं। और अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप वन साइडेड होता तो दूसरी साइड से उतनी वाइब्रेशन आपको नहीं मिलती और आपके लिए उनको भूलना ईजी होता। बट जब कोई रिलेशनशिप बोथ साइडेड होता है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में, तो एक इंसान उसको इग्नोर करता है ताकि वो आपकी ईगो को इतना अवेकन कर सके, आपकी ईगो को इतना हाईलाइटन कर सके ताकि वो वैनिश हो जाए और वो क्रश हो जाए। तो वो ईगो क्रशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का। बहुत रेयर बात इस बारे में बात करते हैं। कुंडलानी अवेकनिंग भी पाथ है इस जर्नी का, बट इतना इंटेंसिफाइड पाथ कुंडलानी अवेकनिंग का नहीं दिखाया गया है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि सब लोग एक इल्यूजन बना के बैठे हैं अपने माइंड में कि कुंडलानी ऐसे अवेकन होती है और वैसे अवेकन होती है, बट ट्रुथ वैसा नहीं है। अगर आप रियलिटी में अपने पाथ पे हैं और सब चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सब चीज़ों से डिटैच होने की, आपको नहीं पता आप अपना कितना डीएनए हील कर रहे हैं अपने पास्ट लाइफ और अपने फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली ब्लड लाइन में क्या चीज़ें हील कर रहे हैं। क्योंकि जो इस जन्म में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं वो पिछले जन्म में हो सकता है किसी और के पेरेंट्स हों। जो इस जन्म में आपके ट्विन फ्लेम के पेरेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है वो पिछले जन्म में आपके पेरेंट्स भी रहे हों। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उनके साथ कोई ना कोई सोल कांटेक्ट ज़रूर होता है, और सोल कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर होता है, और कहीं ना कहीं वो इंटेंसिफाई हो गया हमारे सामने आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम इन चीज़ों में बिलीव करे और आपके फ्रेंड्स इन चीज़ों में बिलीव करे, बट जो रियलिटी में आपके फ्रेंड्स हैं उनको इन चीज़ों में यकीन ज़रूर होगा। और जो सोलमेट्स हैं आपके, जो सेम पाथ पे हैं, उनको पता लगेगा कि यस ये कुछ डिफरेंट रिलेशनशिप आपका है। और क्योंकि जो खुद इस पाथ पे नहीं चले उनको कैसे पता होगा कि यह पाथ आपके लिए सही है या नहीं है, या ये पाथ पे आप कहाँ जा रहे हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लव का मतलब अचीव करना, अचीवमेंट पाना और ये सब चीज़ें ही सिखाया गया है। और अगर आप हर रोज़ कोई एक नई चीज़ नहीं सीख रहे अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, तो आप कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ ब्लॉक करके बैठे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जर्नी में अपने ट्विन फ्लेम से 5th डायमेंशन में कनेक्ट होना डेली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंडली लेट गो करना उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जिसके साथ भी हैं, क्योंकि वो हमारी ईगो ही चाहती है कहीं ना कहीं हम उनके साथ रहें। थर्ड, हमें इतना पीसफुल अपनी जर्नी में होना है और हमें उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे हमें फ़र्क ना पड़े कि कौन आ रहा है हमारी लाइफ में और कौन नहीं आ रहा, राइट। लास्टली इस जर्नी का जो एक पाथ है वो बहुत ही अलग है, और ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशली वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। तो बी अ बॉर्न लीडर, लोगों की हेल्प करिए इस जर्नी में जितना ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम।